मेरा नाम अली है और जो मैं आज तुम्हें सुनने जा रहा हूँ वो कोई अफसाना नहीं, बालकाए मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया है। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने गांव से शहर शिफ्ट हुआ था। शहर के कोने पर एक पुराना सा मकान किराए पर मिला। सस्ता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई यूएस घर में रहना नहीं चाहता था। मुझे लगा लोगों की बकवास होगी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे वो मकान ले लिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी आवाज में मेरा नाम ले रहा हो। अली अली। मैंने आंखें खोली, लेकिन कमरा बिल्कुल खामोश था। मैंने सोचा कि शायद ख्वाब होगा, लेकिन अगले दिन रात को फिर वही आवाज, इस दफा ज्यादा करीब से। अली, तुम आ गए हो। इस दफा मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि सारी खिड़कियां बैंड थीं। तीसरी रात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। मैं सोने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। क्रिया का आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। मैं जम गया, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा, दरवाजे के अंधेरे में एक साया था, लंबा, और उसकी आंखें, अल्लाह की पनाह, बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। यूएस ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा नहीं, बाल के बर्फ से भी ज्यादा सर्द था। जब उसका हाथ मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचा, मैंने आंखें जोर से बैंड कर ली, और फिर मैं सुबह अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ पाया। पसीने में भीगा हुआ दरवाजा खुला था, और कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी, खून जैसी लाल। अली, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। इस दिन के बाद मैंने वो घर तुरंत छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जब रात के 3 बजते हैं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, अली, वापस आओ।